कई लोग कहते हैं लेकिन मैंने भगवत गीता पढ़ने का प्रयास किया, मुझको समझ नहीं आती, गीता समझ में नहीं आएगी आसानी से। अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ नहीं आते, बार बार पढ़ना पड़ता है, और इससे आएगा कॉम्पिटेंस, इसको बोलते हैं एजुकेशन की क्षमता। जब आप एजुकेशन बिल्ड करेंगे तभी ये चारों चीजें आएंगी। ये भगवत गीता पहले पढ़ना पड़ेगा सर, ये ताकत पैसा इसके पीछे भागने के लिए गीता मत पढ़िएगा, पहले गीता पढ़िए। ये तो आउटकम है, ये गोल नहीं है। गीता पढ़ना गोल है, और ये ताकत पैसा शौहरत आपका नाम और आप में जितना कैरेक्टर मोरालिटी ये सब आउटकम ये अपने आप आएगा। देखिए क्या है, जब आपका कॉम्पिटेंस आएगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। भगवत गीता को पढ़ने से जिंदगी में विजन क्लियर हो जाता है। जो विमोसा होता है ना, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान अपने आप बन जाते। गांधी कहते थे जब भी तकलीफों से घिर जाता हूं, जब भी आसपास परेशानियां आ जाती हैं, अकेला महसूस करता हूं, लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है, तभी गीता खोल के पढ़ता हूं, तुरंत विजन क्लियर हो जाता है। जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे तभी तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। ये जो विजन की क्लैरिटी है ना, वो भगवत गीता पढ़ने से आएगी, क्योंकि दिमाग पूरी तरह खुल जाता है। संजय ने जब ये मोरालिटी की बात करी ना, मैं सोच रहा था कि मोरालिटी आपको जो चरित्र है ना, ये इतना पावरफुल बना देता है कि आसपास की कठिनाइयां बौनी लगने लग जाती हैं। कृष्ण को केवल चित्र में नहीं बसाना है, कृष्ण को चरित्र में भी बसाना है। यह चरित्र आपको ताकत देगा। असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। ध्यान दीजिए, कम ऑन, सफर की धूल को गुलाल समझ। धूल भी जब सुगंधित, मीठी और ठंडी गुलाल जैसी लगने लग जाती है ना, क्योंकि ये चरित्र बना देता है आपको। यू बिकम क्यूरियस, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ भगवत गीता। 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी आपने सुने हैं ना, बड़े पॉपुलर 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने भगवत गीता पढ़ के दिए थे। मेहनत किए बिना धन कमाना, विचार किए बिना सुख लेना, और चरित्र के बिना ज्ञान, संस्कार के बिना व्यापार, इंसानियत के बिना विज्ञान, वैराग्य के बिना भक्ति, और सिद्धांत के बिना राजनीति, ये सारे खोखले हैं, अधूरे हैं। एजुकेशन ही पावरफुल वेपन है दिमाग को बदलने के लिए। इसलिए कहते थे शास्त्र चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, जो पढ़ता है वो कभी नहीं अकड़ता है। वन मोर टाइम, कम ऑन, जो पढ़ता है वो कभी नहीं अकड़ता है। कृष्ण एक पावरफुल टीचर है, और संजय और अर्जुन एक आइडियल स्टूडेंट हैं। संजय और अर्जुन की तरह जब आदमी गीता को पढ़ना और सुनना शुरू कर देता है, दोबारा याद दिला रहा हूं, 19 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी, 5000 साल पहले इसी दिन कृष्ण ने गीता अर्जुन को वृंदावन में नहीं, कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। मैं चाहता हूं इस दिन आप भी गीता पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, और लोगों को बताइए कि धर्म जात पात से हटके गीता को जीवन जीने के तरीके की तरह एक्सेप्ट किया जाए। हो सके पूरे देश में गीता बांटिए, आप अपने कॉर्पोरेट गिफ्ट की तरह बांटिए। लोगों को न्यू ईयर पे गिफ्ट की तरह बांटते हैं ना, लोगों को बोलिए शादी पे मिठाई के डब्बे की जगह भगवत गीता दे। मिठाई आदमी खाएगा, मलमूत्र के साथ निकल जाएगा, ड्राई फ्रूट खाएगा, कुछ ताकत मिलेगी, लेकिन अगर भगवत गीता पढ़ लेगा दुनिया को ताकतवर बना देगा। यही वो भगवत गीता है। भगवत गीता एज इट इज, इसको बोलते हैं भगवत गीता यथारूप। आपको अमेज़न पे भी मिलेगी और कई जगह मिल सकती है। भगवत गीता यथारूप, जिससे मेरी जिंदगी बदली। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी इसको पढ़िए और पढ़ाइए।